अलैकुम दोस्तों, भी मौसम वगैरह में कुछ हमने लेना। बहुत बड़ी खबर है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन डिसीजन लिया है और उन्होंने अपने ही पार्टी चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब से इस्तीफा तलब कर रहे हैं। और इस हवाले से ये बात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से पार्टी के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है उसका नोटिस लेने और पार्टी के कंट्रोल को संभालने के साथ साथ अहम तरीन डिसीजंस किए गए हैं। और जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की छुट्टी इस हवाले से सबसे ज़्यादा अहम डिसीजन है और आने वाले चंद रोज़ के अंदर बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये जो इस्तीफ़ा है ये पेश कर दिया जाएगा। और उनकी तरफ से ये इस्तीफ़ा इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब वकला क़यादत को पीछे धकेल कर हकीकी सियासी चेहरों को आगे लाने का फैसला किया है। यानी अब सियासी मामला को सियासी अंदाज में सियासी लीडरान जो हकीकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जरिए ही एड्रेस किया जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पॉलिटिकल लीडर्स को आगे लाने की ये जो स्ट्रेटजी है ये इनफैक्ट उसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है जो मुस्तकबिल करीब में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन लीडरशिप की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है। और ये वही अंडरस्टैंडिंग है जिसके बाद अब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा पेशावर में मुकीम है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि अचानक बैरिस्टर गौहर खान साहब को पीछे हटाकर जो है उनसे इस्तीफा लेकर सियासी चेहरे को आगे लाने का फैसला क्यों किया गया। अब यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि बैरिस्टर गौहर खान साहब को रिप्लेस कौन कर रहा है। और अब यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि इस फैसले के इमरान खान साहब की सेहत पर कौन से असरात होंगे, यानी इमरान खान साहब को इस बात का क्या फायदा हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर का तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो इस डेवलपमेंट से इनडायरेक्टली जुड़ी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का वर्जन है और गवर्नमेंट का वर्जन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुबैना तौर पर होने वाली माफी तलाफी के हवाले से है। जिस शख्सियत का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं। और ख्वाजा आसिफ के हवाले से ये बात कि बुशरा बीबी की रिहाई और गंडापुर की पुरसरार गुमशुदगी, बाजियाबी और फिर पेशावर के अंदर रूनुमाई, ये सब इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जनाब को माफ़ी तलाफ़ी का जो चक्कर है वो ना सिर्फ चला है बल्कि ये माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से ये जो ढील है ये इसी बात की तरफ इशारा है कि जनाब के मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस हवाले से जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि बुशरा बीबी की रिहाई और गंडापुर का गायब होकर फिर नमूदार होना ये दोनों अवामिल नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देते हैं। और ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उनका यह कहना था कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। इस तरह गंडापुर की चालें हैं कि पहले बड़के मारना, धमकियां देना और फिर जलसे जुलूसों से गायब होना, फिर नमूदार होना, यानी आनिया जानिया। उनका यह भी कहना था कि अब पंजाब को खैरबाद कह कर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती की और माफ़ी तलाफ़ी की खबरें देती हैं और ये सब कुछ इमरान खान की जो है मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। और सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर को चूना लगा रहे हैं, यानी उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट लेवल पर वज़ीर दिफा इस बात का ऐलान कर रहा है या इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पसे पर्दा कुछ और हो रहा है, और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के एक और लीडर जनाब जवेद लतीफ़ साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद तो चला गया, अब भी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बिना पर इमरान खान साहब को देसी मुर्गी भी मिल रही है, देसी बकरा भी मिल रहा है और कोकोनट ऑयल से उनकी मालशियां हो रही हैं। तो ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि सिस्टम के अंदर अभी इमरान खान साहब की जो कबूलियत है वो किसी न किसी हद तक मौजूद है। और अब ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब अब शायद एक नए पहलू से, एक नए अंदाज से मामलात को देखा जा रहा है। ये जो दोनों शख्सियात हैं ये दोनों शख्सियात मुस्लिम लीग नून में एक जो धड़ा है मरीम नवाज यानी नवाज शरीफ साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब दूसरे धड़े यानी शहबाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और इन दोनों की तरफ से एक ही बात करना ये इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में
मुस्लिम लीग नून इसी लाइन को लेकर शायद आगे बढ़ना चाहती है। और अगर आप मरियम नवाज साहिबा की कल होने वाली जो है वो मीडिया टॉक को देखें तो आपको वहां पर एक अग्रेशन नजर आएगा, और ये अग्रेशन भी मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून के लिए एक नई पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड को सेट करने का सबब बन सकता है। और शायद यही वजह है कि इस अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स को मजीद तकवीत देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अहम फैसले किए गए हैं। नंबर 1, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से पार्टी का जो कंट्रोल है उसको ना सिर्फ संभाल लिया गया है, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस टीम की सिलेक्शन के अमल के लिए कोई फाल निकालना शुरू कर दिया। को पर्चियां डाल के ना वो गड़वी के अंदर रुर करके उन्होंने कोई एक आध पर्ची निकाल ली है, और ये जो पहली पर्ची निकल रही है मेरे ख्याल में ये पहली पर्ची जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की निकली है। एक गड़वी है जिसके अंदर जाने वालों के नाम है, दूसरी गड़वी है जिसके अंदर आने वालों के नाम है, और एक गड़वी से नाम निकला है जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब का, और उनको ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि बेगम साहिबा की ये ख्वाहिश है कि अब आप आराम करें और आप जो है पार्लियामेंट्री जो सियासत है उसको देखें और पार्लियामेंट के अंदर अपने रोल को ज़रा अग्रेसिवली जो है इमरान खान साहब के हवाले से लेके आगे चलें। जबकि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर मामलात को देखेंगे अब साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब गुज़िश्ता 4 रोज़ से पेशावर में मुकीम थे, और पेशावर में मुकीम होने के साथ साथ डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकातें हुई हैं अली अमीन गंडापुर के साथ और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के साथ। फिर एक मुश्तरका मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की आरिफ अलवी और जनाब बुशरा बीबी साहिबा के साथ, और इन मुलाकातों में ये जो नई स्ट्रेटजी है इसको इवॉल्व किया गया है, क्योंकि एक जानिब अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पॉलिटिकल और अपनी सियासी पोजीशन की बेस पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते कर रहे हैं, और वो अपने इन राब्तों के अंदर उनको मेरा ख्याल है कि शायद ये सहूलत हासिल है कि वो अपनी इस ऑफिशियल पोजीशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत होने के नाते से उनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत मौजूद हैं। अब दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट को कोई इतना ज़्यादा कोई तरद्दुद नहीं है, और जनाब आरिफ अलवी साहब ने कई अहम मामलात पर कई अहम मौके पर, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला तरमीमी बिल है, ऐसे तमाम मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सहूलतकारी भी की है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इम्कान नजर आता है कि अगर सियासी लोगों को आगे बढ़ाकर मामलात को टैकल किया जाए तो शायद सूरत हाल बेहतर बन सकती है। अब अगर एक जानिब जो है वो आरिफ अलवी साहब चेयरमैन होंगे तो फिर सवाल ये है कि क्या सलमान अकरम राजा साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपने फ़राइज़ जारी रखेंगे। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से ये ऐलान तो हो गया कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सलमान अकरम राजा साहब की बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकर्री का एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। उनका नोटिफिकेशन अभी तक मार्ज़ इल्तवा में है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने के बाद उनको तकर्रुरनामा जारी किया जाएगा। और इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो दोनों शख्सियात यानी इमरान खान साहब और मोहतरमा बुशरा बीबी दोनों की गुड बुक्स में मौजूद हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी सलमान अकरम राजा साहब को टाटा गुड बाय कहा जाएगा। अलबत्ता इस बात के अब काफ़ी हद तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको आगे लाया जाएगा, और इस हवाले से जो दूसरा अहम डिसीजन होने जा रहा है पार्टी के अंदर लीडरशिप को पॉलिटिकल अंदाज में लेके आगे बढ़ने का, तो उसके अंदर जनाब असद कैसर साहब का हवाले से भी ये बात सामने आ रही है कि पॉलिटिकल कमेटी को इस वक्त इमरान खान की अदम मौजूदगी के अंदर जो हेड करेंगे वो जनाब आरिफ अलवी साहब और असद कैसर साहब। असद कैसर साहब और आरिफ अलवी साहब इस पॉलिटिकल कमेटी को हेड करेंगे, और पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के फैसले वो कोर कमेटी या मुश्तरका इजलास जो भी है उनका उसके अंदर उसको तय किया जाएगा, और फिर सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब को इन तमाम मुलाकातों की इन तमाम फैसलों की तफसील से आगाह करेंगे और उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो नई पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उसके नतीजे में वो इमरान खान साहब के लिए कुछ रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक अहम तरीन रहनुमा हैं और सेनेट के अंदर जो हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब शिबली फराज साहब, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जनाब शिबली फराज साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का
इजहार किया है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जाकर वापस आ सकते हैं, यानी उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो सकती है और लड़ाई होने के बाद उनकी सुलह हो सकती है और वापस आकर वो अपनी सियासत के नए सिरे से आगाज़ कर सकते हैं और अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसको रीगेन कर सकते हैं, तो इमरान खान को क्या ये सहूलत हासिल क्यों नहीं हो सकती। अगर बैरिस्टर गौहर खान साहब को हटाया जा सकता है और आरिफ अलवी को लाया जा सकता है, तो फिर शिबली फराज साहब के इस स्टेटमेंट को इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक नई डील की मुतकाजी है और ये डील उनको कैसे मिलेगी और इसके लिए क्या वो अदालती कंधा इस्तेमाल करेंगे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और मुझे अदालती कंधे के हवाले से ये भी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ है और वहाँ पर जिस तरीके से हामिद खान ग्रुप को बुरे तरीके से शिकस्त मिली है, रऊफ अता साहब जो कि आसमा जहांगीर ग्रुप के रिप्रेजेंट थे, उनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया है। रऊफ अता साहब जो हैं प्रोफेशनल, ये जो हैं आसमा जहांगीर ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा साहब को भी ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये अपनी जो लीगल प्रैक्टिस है उसमें ये कामरान मुर्तज़ा साहब के जूनियर के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून, आसमा जहांगीर ग्रुप, एहसन भून ग्रुप, पीपल्स पार्टी और जेयूआई, ये तमाम लोगों के जो मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे वो रऊफ अता साहब थे और रऊफ अता साहब ने ये जो सलमान अकरम राजा साहब के ग्रुप के जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दे दी है। और इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार के ज़रिए अब किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती जिसकी बिना पर इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जा सके, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देगी बिल्कुल वैसे ही जैसे हुकूमत की या आसमा जहांगीर ग्रुप की ख्वाहिश होगी। और मुझे नहीं लगता कि अब ये जो पॉलिटिकल सूरत हाल है इसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि एक जानिब ये तमाम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दूसरी जानिब ये जो अदालती तनाज़ात हैं इनको हल करने के लिए जुम्मे वाले दिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफा करने और 5 नए जजेस को अपॉइंट करने के हवाले से बिल मूव किया जा रहा है जुम्मे को। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी के अंदर भी वो जो एक्ट के अंदर तरमीम करते हुए उस कमेटी में भी जो तरमीम है वो मुतारफ कराई जा रही है और अब कमेटी 3 की बजाय 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी, यानी वहाँ पर भी ये जो ईमानदारी है इसको ज़रा सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, पर काटने की कोशिश की जा रही है और दोनों तरफ एक जैसी सूरत हाल चल रही है। एक जानिब कैरेट है, दूसरी जानिब स्टिक है और देखना यह है कि कैरेट जो है वो गाजर दिखा के हल्लाशेरी दे के काम चलेगा या डंडा चलेगा और डंडे के जरिए ही मामलात फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे। आने वाला टाइम, आने वाले चंद वीक्स मेरा ख्याल है इस वाले से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।